सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशीष बेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से आखिरी तक बने रहे और बातों को समझे। और आप लोग स्क्रीन में देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं फिर से किसकी बात करने जा रहा हूं। तो मैं बताना चाहूंगा, ये कीचड़ सम्मेल इन दिनों में सोशल मीडिया में बहुत ही कीचड़ उछालने का काम कर रहा है, बहुत ही गंद फैलाने का काम कर रहा है। तो इस व्यक्ति को सामने लाना बहुत जरूरी है, इसको पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने सही टीचिंग को, सही प्रीचिंग को, सही प्रचार को छोटा छोटा वीडियो क्लिप उठाकर ये गलत प्रेजेंट कर रहा है। और ये थंबनेल जैसा लगाता है वैसा वीडियो में नहीं रहता, जैसा हेडलाइन लिखता है वैसा वीडियो में नहीं रहता है। तो ये मसीह समाज में भोले भाले मसीह लोगों को, विश्वासों को क्या कर रहा है, ये गुमराह कर रहा है, लोगों को भटकाने का काम कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। तो इसका जो झूठ का जो पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है सामने लाकर, और इसको जवाब देना बहुत जरूरी है। जब तक ये कीचड़ उछालते रहेगा, जब तक ये उल्टी करते रहेगा, तब तक इसका वीडियोस को सामने लाकर इसको पर्दाफाश करेंगे और ये जिसका झूठ को क्या करेंगे, दिखाएंगे। आप सब इसको इसकी अभी मोबाइल में आप लोग देख रहे हो कि डैनियल राज कल आदम हवा को गाली क्यों बार बार। आप लोग को हेडलाइन और थंबनेल में देख के क्या लगता होगा कि बाप रे, आदम हवा को गाली दे दिया। क्यों दे दिया भाई? तो आप लोग फिर वीडियो को देखिएगा, और जब वीडियो को देखिएगा तो आपको टोटल हवाबाजी लगेगा, मतलब सब झूठ लगेगा। आप सबको बताना चाहेंगे इस वीडियोस को प्ले करने से कि 3-4 साल पहले पास्टर डैनियल राज ने क्या किया, पाप के विषय में प्रचार किया, व्यभिचार के बारे में प्रचार किया। तो उस वीडियोस को, बीच का हिस्सा को छोटा सा उठाकर ये गलत प्रेजेंट कर रहा है कि देखो इसने कैसे गलत आदम हवा को कहा है, जबकि वो है ही नहीं। आपसे मैं बोलना चाहूंगा कीचड़ सम्मेल की पूरा वीडियो चला के दिखाओ कि वहां किसकी बात हो रहा है, क्यों बात हो रहा है, व्यभिचार के बारे में किस लिए बात कर रहा है, आदम हवा को क्या बोला, क्यों बोला। आखिर कुछ बोला नहीं है, वो एक मकसद था आदम हवा का, उस मकसद को समझाने की कोशिश कर रहे थे पास्टर डैनियल राज। और आज जो व्यभिचार हो रहा है उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल करके गलत प्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातों को आप सबके बीच में रखना चाहूंगा जल्दी से, और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे। तो बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे झारखंड पे से देख रहे हैं तो इस पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यदि नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही यूट्यूब चैनल राजेश में देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा बार बार कि आज मसीह समाज में, किसी सदी की कलीसिया में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। चारों तरफ गड़बड़ियां हैं, चारों तरफ गलत शिक्षाएं हैं, चारों तरफ गुमराह करने वाली बातें हैं। तो हम सबको एजुकेट होना होगा, मजबूत होना होगा बाइबल से, और हमें बाइबल से हर एक पास्टर प्रचारक को जांचना परखना बहुत जरूरी है। और ये कीचड़ सम्मेलन का तो बिल्कुल ही ये टोटल ये गलत है। और ये बिल्कुल आपने मुख से बोलता है ये कि ना मैं पादरी हूं, ना प्रचारक हूं, ना बिशप हूं, ना मैं अपोस्तल हूं, मैं साधारण व्यक्ति हूं, मैं सोशल मीडिया में कीचड़ उछालने का काम करने आया हूं। और ये शैतान का पूरा एजेंडा संभालने के लिए ये पूरा ठेकेदार बन के ये आया है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं उसके वीडियोस को कि कैसे एक छोटा सा क्लिप उठाकर समझाना क्या चाह रहा है। और मैं आप सबको भी समझाना चाहूंगा कि आखिर ये सही क्या है और कीचड़ सम्मेलन गलत कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए हम यहां से वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए। लिखा है एडम हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद ईव, तो इसका मतलब है पास गया, जो कि हिब्रू भी ये कहता है कि वो पास गया, उसके पास गया। लेकिन जब पास गया तो इसका मतलब है हम सभी को पता है कि वो क्यों गया, उसकी वजह क्या है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कहता है कि वो गर्भवती हुई और उसने अपना पहला बेटा जन्म दिया जिसका नाम है कैन। फिर उसके बाद में हाबिल। हम सभी जानते हैं ये पहली 2 औलादें हैं जिसका जिक्र मैं कल कर चुका हूं। तो बात करते हैं पास गया, इसका मतलब है एडम हैड अ रिलेशन, एडम हैड अ लव, एडम हैड अ इंटरकोर्स, एडम हैड अ सेक्सुअल रिलेशन विद ईव। दोस्तों, जय मसीह की परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। डैनियल राज का ये एक वीडियो है जिसमें डैनियल राज सेक्स का प्रचार कर रहा है। उसमें बहुत सारी बातें वही है जो मैं आपको दिखा चुका हूं पहले
के ससुर बहू के साथ में, बहू ससुर के साथ में, और बाकी जो भी कुछ है, जितना भी कुछ खिचड़ी पकाई थी इसने, जिस तरह से बदतमीजी दिखाई थी वचन प्रचार करते हुए, वो उस वीडियो का हिस्सा है ये। और ये शुरुआती है। ये इस दुनिया में जो सेक्स की एक्टिविटीज चल रही हैं उनके ऊपर प्रचार कर रहा है। और ये किस तरीके से आदम और हव्वा के बारे में बोल रहा है कि एडम हैड सेक्स विद ईव, एडम हैड इंटरकोर्स विद ईव, एडम हैड लव विद ईव। अरे भैया, इतना सब कुछ क्या एक पादरी को बताना चाहिए? क्या डैनियल राज तू अपने मम्मी पापा के बारे में बताएगा कि मेरे पापा ने मेरे मम्मी के साथ में सेक्स किया था, तब मैं पैदा हुआ था? ये सब चीजें क्या बताएगा तू? नहीं बताएगा ना। उसी तरीके से ये जो एडम एंड ईव है, आदम और हव्वा है, हव्वा इस पूरे मनुष्य जाति की आदि माता है। आदि माता मीन्स वहीं से सृष्टि शुरू हुई थी हमारी बाइबल के हिसाब से। तो और ये सत्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, जीवित है। तो आप जिस तरह का प्रचार कर रहे हो डैनियल राज, ये गलत है। आप मान लो इस चीज के बारे में। ये जो रिलेशन है कि एक पति ने अपने पत्नी के साथ में रिलेशन किया, एक पति ने अपने पत्नी के साथ में लव किया, ये सब सीक्रेट चीजें हैं, इनको बताना नहीं जरूरी है। ये ऑब्वियस है, सारी चीजें होती हैं, है ना। लेकिन उसका आप जिस तरीके से बखान कर रहे हो वो एकदम गलत है। आप एकदम बेकार पास्टर हैं। आप परमेश्वर के विरुद्ध हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हैं और पवित्र आत्मा के विरुद्ध हैं। सीधी सी सिंपल सी बात ये है, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने वीडियोस को देखा और सुना होगा, और आप लोग इसको जांचिए परखिए, और आप क्या कमेंट, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि उस वीडियोस में क्या आपने पास्टर डैनियल राज के बारे में यहाँ पे देखा, सुना कि आदम हवा को कुछ उल्टा सीधा बोला है? अगर बोलता कि ये सब गलत किया, इन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस दैट कुछ और बोलता, तो हम मान लेते। लेकिन क्या आप लोगों ने सुना इस वीडियोस में कि ये ऐसा कुछ बोला है? तो मैं समझता हूं कि आप लोग नहीं बोले होंगे। और ये कीचड़ समल को मैं बोलना चाहूंगा कि उस वीडियोस को पूरा चलाते, है ना, उस वीडियोस को पूरा चलाते। छोटा सा क्यों चलाते? छोटा सा चलाने से भी वहां पे कुछ नहीं मिला। आपका दिमाग जो है कीचड़ से भरा हुआ है, तो आप तो सुन के कीचड़ ही वाली सोचना रखोगे, ऑब्वियसली है। तो इन्होंने कहा क्या, देखो कैसे ये सब सिक्योरिटी है, इस सब को पब्लिक नहीं करना चाहिए इसे। वाह, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि 3-4 साल का वीडियोस है और उसमें व्यभिचार के बारे में पास्टर डैनियल राज ने प्रचार किया था। और ये जो रिलेशन है पति पत्नी का, आदम हवा का रिलेशन के बारे में बताया पास्टर डैनियल राज ने, और उस रिलेशन का क्या मकसद था उसके बारे में बताया। अगर अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है, अगर उसके चैनल में, पेज में जाके आप देखोगे तो सब कुछ मिलेगा, ऐसा बात नहीं कि छुपा हुआ है। तो उस आदम और हवा का रिलेशन का मकसद क्या था, और आज का जो रिलेशन है इसका मकसद क्या है? आज जो व्यभिचार का हो रहा है, विचार जो बढ़ रहा है, बढ़ावा दे रहा है, इसका आज मकसद क्या है, इसके बारे में वहां समझाया गया था। उस वीडियोस को लेके उठा के ये बोल रहा है कि तुम बेकार हो, तुम गलत प्रचारक हो, तुम सही नहीं हो, ये हो, दिस दैट करके ये गलत थंबनेल लगा के, गलत हेडलाइन छापकर मसीह समाज के, मसीह विश्वासियों को, भोले भाले विश्वासों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और सही टीचिंग, सही प्रीचिंग से लोगों को क्या कर रहा है, ये भड़काने का काम कर रहा है। तो अभी मैं इसकी बात को मैं बाइबल से आप सबके बीच में बताने की काम करूंगा कि आखिर ये अभी बोला ना कि ये सब सीक्रेट बात है, ऑब्वियसली ये सब होता है, आपको इतना सामने लाने की जरूरत नहीं था, इसका कहना था। अगर ऐसा ही था तो फिर बाइबल में इतनी सारी बातें ओपन तरीके से क्यों लिखा गया है? तब तो फिर परमेश्वर भी गलत हो सकता है, तब तो मूसा लिखने वाला उत्पत्ति का पुस्तक वो भी गलत हो सकता है आपके हिसाब से। लेकिन मेरे प्रियो, ना परमेश्वर गलत है, आप सब जानते हैं, ना बाइबल गलत है, आप जानते हैं, ना मूसा गलत है। अगर गलत है कोई तो ये कीचड़ समल है, जो सही प्रचार को गलत प्रेजेंट कर रहा है। आप जब तक पाप के विषय में उजागर नहीं करोगे तो कोई जानेगा नहीं जानेगा। आप रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से आप नहीं बताओगे, उसका मकसद क्या है, कोई जानेगा नहीं जानेगा।
अगर आप व्यभिचार के बारे में अगर सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे कि किसको व्यभिचार क्या है, व्यभिचार किसको कौन किसको कहलाता है, कौन कहलाता है, इस सब के बारे में अगर नहीं बताओगे कोई जानेगा नहीं जानेगा। तो ये इन सब को छिपाने का काम कर रहा है, इन सबको बंद करने का कोशिश कर रहा है, और इसका मतलब है ये कि ये पाप को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इन दिनों में इस 21वीं सदी की कलीसिया में आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। कोई व्यभिचार का बारे में प्रचार नहीं करेगा, कोई रिलेशन के बारे में प्रचार नहीं करेगा, कोई क्या बोलते हैं इस व्यभिचार का जीवन क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इन सब के बारे में प्रचार नहीं करेगा, जिसके वजह से आज 21वीं सदी की कलीसिया में क्या हो चुका है, आज व्यभिचार इतना बढ़ गया है कि मत पूछिए। संसारिक में तो है, अविश्वासों में तो है, अन्य लोगों में तो है, वो तो बात अलग है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन यहाँ बात और मुद्दे की बात ये है कि आज मसीह समाज में ये चीज घुस चुका है। जैसे बाइबल बताती है ना, पुराना नियम में भी बताती है इसके बारे में और नए नियम में भी बताती है, वैसे ही इस 21वीं सदी की कलीसिया में जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं, ऐसे लोगों में आज ये व्यभिचार घुस चुका है। तो इसके बारे में जब आप और हम और एक अच्छे प्रचारक जो खुद को कहलाता है, अगर ऐसी बातों को सामने नहीं लाएंगे तो लोग कैसे जानेंगे, कैसे लोग जागेंगे, कैसे लोग होशियार, चालाक और सतर्क और सावधान होंगे, बताइए। अब चलिए मैं बताऊंगा कि कहां ऐसा ओपन तरीके से लिखा गया है बाइबल में। तो आपको ले चलते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 19 अध्याय वचन 30 से लेकर आप पढ़िएगा 38 तक। तो यहां पर स्पष्ट तरीके से वहां समझाया गया है, जो कि मैं एक एक वर्ष को मैं बताना नहीं चाहूंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा और आप लोग इस अध्याय को आराम से घर बैठे और इस वक्त अपने वीडियोस को रोककर इस बाइबल की पुस्तक को, इस अध्याय को निकल कर पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे वीडियो फिर ओपन करके चालू करके देखिए। जी हाँ, उत्पत्ति का पुस्तक 19 अध्याय वचन 30 से लेकर 38, यहां क्या घटना घटी थी मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। तो घटना यह थी, आप सब जानते हैं कि लूत किसका भतीजा था? अब्राहम का। तो अब्राहम और लूत जब अलग होते हैं तो लूत कहां चला जाता है? सदोम और अमोरा के देश में चला जाता है, शहर में चला जाता है और बहुत ही किनारे में बसता है। लेकिन जब सदोम और अमोरा का जब पाप बढ़ जाता है तो लूत को संकेत करता है परमेश्वर कि तू वहां से भाग जा, जो तेरे लोग हैं वहां से निकल जा, नहीं तो सदोम और अमोरा के साथ साथ तू भी नाश हो जाएगा। और बहुत ही लेट करता है ना, बाइबल बताती है, पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत ही लेट करता है लूत और उसके फैमिली। तो क्या करता है? परमेश्वर जाता है, यानी दूत भेजता है परमेश्वर और उन दोनों को हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। वाह, ये एक अद्भुत बातें है कि परमेश्वर अपने दूत को भेजता है और लूत को हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। ये होता है सच्चाई, ये होता है खराई, ये होता है परमेश्वर के पीछे चलने का नतीजा। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के आज्ञा में चल रहा है, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचाएगा। हम जानते हैं कि अभी हम इतना पवित्र, इतना शुद्ध नहीं है कि परमेश्वर दूत भेजेगा, लेकिन परमेश्वर उपाय करता है, परमेश्वर रास्ता खोलता है लोगों को पाप से बाहर निकालने के लिए, गलत जगह से बाहर निकालने। तो ठीक ऐसे ही हुआ था लूत के साथ, जब बाहर निकाला और उस सदोम और अमोरा को क्या कर दिया? विनाश कर दिया। और ये उसमें भी लूत की पत्नी नहीं बचती है। आप सब जानते हैं एक गलती लूत की पत्नी का हो गई, नमक की खमा बन गई। अब बचते हैं ये लोग, लूत और उसकी 2 बेटियां। तो एक अलग पहाड़ में जाके ये लोग एक गुफा में अपना जीवन शुरू करते हैं। तो वहां पे ऐसा बता, इस अध्याय में उत्पत्ति पुस्तक 19 अध्याय वचन 30 से 38 में ऐसा बताती है कि लूत और उसकी 2 बेटियां थी ना, वो दोनों बेटियों ने जो अपने पिता के साथ नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठे लूत की 2 बेटियों ने। लूत की 2 बेटियों को क्या करना चाहिए? हाँ, प्रार्थना करना चाहिए थे परमेश्वर से। परमेश्वर लोगों को रास्ता निकालता, रास्ता खोलता, रास्ता देता।
जब लूत को और दोनों बेटियों को जब उस सदोम और अमोरा शहर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल सकता था, तो क्या लूत की बेटियों के लिए उपाय नहीं कर सकता था? ऑफकोर्स कर सकता था। परमेश्वर के लिए कोई अनहोना नहीं है। लेकिन लूत की दोनों बेटियों ने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया। ये लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जो चाहा वही किया, और इन लोगों के चलते एक अलग वंश बन गया। और यहां से टोटल ओपन लिखा गया है। तो इस सामुएल, इस कीचड़ सामुएल को मैं बताना चाहूंगा कि आखिर इस अध्याय में क्यों ऐसी बातें, क्यों? यहां तो फिर परमेश्वर गलत हो जाएगा, यहां तो फिर मूसा गलत हो जाएगा आपके हिसाब से। लेकिन हम जानते हैं, हम मानते हैं परमेश्वर गलत नहीं है, मूसा गलत नहीं है, बाइबल गलत नहीं है। जो कुछ हुआ वो पोपर लिखा गया है, और लिखने के पीछे का मकसद ये नहीं है कि गलत प्रेजेंट करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बाहर के लोग जो अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते हुए लोग ऐसे ही छोटा छोटा क्लिप को, छोटा छोटा लाइन को निकालते हैं और देखो मसीहों का, क्रिश्चियनों का जो बाइबल है ऐसा है, वैसा है, ऐसा कर। बिल्कुल नहीं। आप तो उसके उस लाइन को देख लेते हैं, लेकिन उसका क्या परिणाम होता है क्या देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो वैसे ही है ना, वैसे ही इन लोगों का क्या परिणाम हुआ, यहाँ बाइबल सब रिपोर्ट है। तो कीचड़ सामुएल आपको बताना चाहूंगा। और एक बात को मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। आपको आप पढ़िएगा उत्पत्ति का पुस्तक 34 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़िएगा। तो यहाँ भी हेडलाइन में आपको बताना चाहूंगा, उत्पत्ति का पुस्तक 34 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे, यहाँ दीना को भ्रष्ट किया जाना। हाँ, आप सब जानते हैं कि दीना को दूसरे देश के लोग, हाँ, दूसरी कौम के लोग कैसे दीना को भ्रष्ट करती है। तो यहां भी इस चीज के बारे में लिखा गया है। तो फिर ये गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कीचड़ सामुएल गलत हो सकता है, लेकिन बाइबल गलत नहीं हो सकता है। तो कीचड़ सामुएल को बताना चाहूंगा कि आप जो ये हरकत कर रहे हो ना, ये टोटल गलत है। आप जो थंबनेल में लिखा है ना कि आदम हवा को गाली, क्यों, कब, कहां, कैसे, आप प्रूफ दीजिए ना। प्रूफ तो है नहीं, आप तो सिर्फ हवा में बात करने वाले हो। कम से कम छोटा सा वचन से आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन आपने क्या समझाया? कुछ नहीं। आप जो आपकी अंदर से जो निकला कीचड़ वाली बातें, मन गढ़ंत वाली बातें, आप मसीहों को, भोले भाले मसीहों को गुमराह करने की बात बोल दी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, इस घड़ी जो भी लोग देख रहे हैं, आप सबको इसकी सोच को समझना होगा, और क्या सही है क्या गलत है आपको समझना होगा। आज व्यभिचार का जो बढ़ावा है इन कीचड़ सामुएल जैसे लोगों ने ही आज बढ़ावा दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हम सब ने एक बीड़ा उठाया है गलत शिक्षाओं के विरुद्ध में सही शिक्षा, कि कैसे हम सही शिक्षा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, और इन अंतिम समय में, इन पाप चरम सीमा में है, इन दिनों में हम कैसे बच सकते हैं और मसीह भाई बहनों को हम कैसे बचा सकते हैं, इन सब को हम लेते हुए काम कर रहे हैं, और ये जारी रहेगा। ऐसे झूठे सामुएल के जैसा लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे, पर्दाफाश करते रहेंगे, क्योंकि मसीह की देह में, बाइबल के वचन से हवा में बात करने वाला हमें नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को हम भेड़िया कहते हैं, ऐसे लोगों को फाड़ने वाले लोग कहते हैं, ऐसे वाले लोग को हम कीचड़ और सुअर और कुत्ते बोलते हैं, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर बोलेंगे तो कीचड़ वाली बातें सामुएल माइकल कर रहा है मसीह समाज में। एक होता है ना कि सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा प्रचारक एक होता है, वैसे उसका ऑपोजिट अगर बोलेगा तो सबसे कीचड़, सबसे बेकार, सबसे झूठ वाला जो प्रीच करने वाला कोई है या बताने वाला कोई है, तो वो है कीचड़ सामुएल। तो इससे सावधान रहे, सतर्क रहे, और मसीह की देह में आप खुद मजबूत हो, बाइबल पढ़े, और क्या कहता है क्या नहीं इस बात पर फोकस करें। आई होप इस बात से आप लोग समझे होंगे, जाने होंगे, और आप लोग जरूर, मैं विश्वास करता हूं आप लोग आगे बढ़ेगा और मजबूत होएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।